जय मसीह सभी को। हम वचन पढ़ते हैं मत्ती उसका 1 अध्याय 18 से मैं पढ़ूंगी, पूरा पढ़ूंगी 25 तक। यहाँ पे लिखा है यीशु का जन्म। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उसके समागम के पूर्व ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम ना करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह ये सब सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में ये कहकर दिखाई पड़ा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब ये सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञानुसार उसे ब्याह कर ले आया और मरियम के पास तब तक नहीं गया जब तक वे पुत्र ना जनी, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। ये सुंदर से वचन पढ़े और सुने जाने हम सभी के ऊपर प्रभु की आशीष और आमीन। तो आइए हम दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते खुदा, आज के सुंदर सा दिन, सुंदर से समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। प्रभु, बहुत से लोग पिता आज के सुंदर से दिन को नहीं देख पाए होंगे राजा, किस न किसी कारण से प्रभु में सो गए होंगे, परंतु पिता परमेश्वर आपका दया, आपका कृपा हमारे साथ हमेशा है प्रभु जी। एक नया दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी, आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते खुदा। आज पिता परमेश्वर 25 दिसंबर प्रभु जी, जो कि पूरे वर्ल्ड में पिता परमेश्वर आपके जन्मदिन मनाया जाता है पिता परमेश्वर प्रभु। पिता, हम नहीं जानते प्रभु जी कि कौन से पर्टिकुलर एक डेट पे पिता परमेश्वर आप इस धरती पर आए, परंतु पिता परमेश्वर हम सब आज के दिन को आपके जन्मदिन के उपलब्ध समझकर हम मनाते हैं पिता परमेश्वर, आपके जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर, आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने हम सभी भाई बहनों को आपने एकत्रित होने के लिए आपने सहायता और मदद किया प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते खुदा। पिता परमेश्वर, आज जो पिता परमेश्वर जब वचन हमने पढ़ा है प्रभु जी, आपके जन्म किस प्रकार हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु, पिता आशीर्वाद दीजिए हम सभी को, हमारे आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोलने के लिए सहायता और मदद कीजिए प्रभु, ताकि जो भी वचन आज हम सुने उस वचन को हम अपने जीवन में लेकर हम आपको जन्म देने पाए खुदा। पिता परमेश्वर, आपके क्रिसमस जन्मदिन का मतलब ये नहीं है कि हम नया नया कपड़ा पहने, हम डांस करें, केक खाए। पिता, जन्मदिन का ये मतलब है प्रभु जी कि हम अपने हृदय में आपको हम जन्म दे सके प्रभु। पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए प्रभु, इस क्रिसमस पे पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में प्रभु आप जन्म ले सको खुदा। यस प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में आपको हम सबसे पहला स्थान दे सके प्रभु जी, आपकी योजनाओं को, आपकी इच्छाओं को जानकर मानकर हम आपके पीछे चलने पाए खुदा। ओ प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आपके जन्मदिन का, क्रिसमस का सही अर्थ क्या है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए पिता आप हमें शक्ति और बुद्धि दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो आज की सुंदर से प्रोग्राम को पिता, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप चलाइए, संभालिए और अगुवाई कीजिए पिता। ओ पिता, जो लीडिंग कर रहे प्रभु जी, जो वचन को लेकर आएंगे पिता, उनके साथ भी आप रहिए पिता। आज जो वचन पिता परमेश्वर प्रभु आप चाहते हो हम सभी के हृदय में बोया जाए पिता, उस बीज को बोने के लिए सहायता और मदद कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, सभी के जीवन को फिर से एक बार आपके हाथों में सौंपते हुए, बाकी के समय को, बाकी के प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपते हुए, ये छोटी सी दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते, आप सुने और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, आज उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए और उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आज गाना बजाना
और उसके उपलक्ष्य में हम लोग आनंद खुशियां मनाने के लिए हम लोग आइए। तो आइए हम लोग वचन में देखें कि यीशु मसीह आज हमारे दिल में, हमारे इस धरती पर हम सबों को क्यों बचाने के लिए आया। इस वचन में आज के प्रचार में जाने से पहले हम लोग आज हमारे बीच में है शांति करिया है, उनके द्वारा हम लोग आज छोटा सा टेस्टिमोनी सुनेंगे। वो तैयारी होके आई है, वो भी बहुत दूर से आया, रोजरी गार्डन से आया बहुत दूर से। और भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत दूर दूर से आए या नया नया आए, यहाँ नया चेहरा ज्यादा है। आज उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे, लेकिन बहुत सारे गांव में जाना मतलब जा चुके हैं घर में क्रिसमस मनाने के लिए, तथापि आप लोग अपने अपने कीमती समय निकाल के आया, इसलिए आप लोगों को फिर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए शांति अपना टेस्टिमोनी देने के लिए छोटा सा। जय मसीह सबको। मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, तो मुझे पास्टर साहब घर पे आए हुए थे, उन्होंने मेरे लिए प्रे किया, तो अभी काफ़ी मुझे बेटर है, मतलब काफ़ी आराम मिली है। जैसा कि मेडिसिन से नहीं हो रही थी, लेकिन अभी काफ़ी आराम मिल रहा है। इसलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा खोल के बताता हूँ। ये शांति करिया है, ये रेनू के साथ रहते हैं और रोजरी गार्डन में। तो इनको स्किन डिजीज हुआ था, रात रात भर खुजली करते थे, रात रात भर उनको शरीर में खुजली होते थे, वो खुजाते रहते थे, रात में सो नहीं पाते थे। तो इन्होंने विश्वास के साथ में मेरे पास फोन किया और मुझे बुलाया वहां पे प्रे करने के लिए। तो मैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चे और अपने मिसेज के साथ गए वहां पे रोजरी गार्डन में प्रार्थना करने के लिए, और उस दिन प्रार्थना किया। आप प्रभु परमेश्वर ने इनको छुआ, आप प्रभु परमेश्वर ने इनको चंगाई दी है, और उस दिन से वो रात को आराम से मतलब शांति के साथ सो रही है, और उसकी जो शरीर में जो एलर्जी है, शरीर में जो स्किन डिजीज है, वो आराम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उन्होंने बताया, तो हमने बोला छोटा सा टेस्टिमोनी दो, ताकि लोगों को इंस्पायर हो जाए, कि लोगों को भी पता चले कि प्रभु परमेश्वर कितने दयावान है, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह कैसे दयालु है, वो धरती पे क्यों आया, इसीलिए आया वो रोगों को और बीमारों को और हर एक दुख कष्टों को जो हम लोग संसारिक जीवन में जी रहे, जीवन यापन हमारे जीवन में एक हिस्सा है, उससे वो चीजों से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमारे पृथ्वी पर जन्म लिया। जन्म तो लिया था 2000 साल पहले, लेकिन आज हमें यीशु मसीह की जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित होते हैं, हर्ष उल्लास के साथ गाना बजाना खाना सब कुछ करते हैं, नई नई कपड़े पहनते हैं, नई नई परिधान पर हम लोग प्रयोग करते हैं। और जो है बहुत सारे जो है क्रिश्चियन है संसार में, कम से कम 750 करोड़ क्रिश्चियन लोग हैं जो इस ओकेशन को मनाते हैं। सात के दिन जो प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ है, सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जन्म लिया है, लेकिन 25 तारीख ये मतलब किसी भी उसमें वचन में नहीं है लिखा हुआ। 25 तारीख ये है, यीशु मसीह जन्म लिया वो जरूर है, वो मार्च में लिया हो, चाहे जुलाई में लिया हो, चाहे अक्टूबर में, चाहे दिसंबर में, उससे कोई मायने नहीं रखता है। मायना रखता है यीशु मसीह का जन्मदिन। उसने अपना स्वर्ग स्थान छोड़ के, अपना पिता की जगह छोड़ के, उसने अपने स्वर्गदूतों की सेवा छोड़ के इस धरती पर हम इंसानों को बचाने के लिए, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए इस संसार पे आया। जैसे कि हमने अभी गाना गाया था यहाँ पे, लहर है बड़े दिन के, सदा जहां में रहे हम लोग, जहां भी रहे, और दुआ करें मिलकर अमन जहां में है। हम जहां जिस हाल में है उसी हाल में हमें प्रार्थना और आराधना प्रभु परमेश्वर की करना चाहिए। और इसमें बोले क्या घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, ये जमी कुछ थी, आसमान कुछ और था,
दुनिया पर फिर सवारा, यीशु मसीह ने आकर फिर सवारा आज के दिन में, इस 25 दिन के ऊपर। 25 दिन को हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उस दिन जब यीशु मसीह जन्म लिया था, सबसे ठंडा दिन और सबसे बड़े रात थे, और सबसे बड़े रात, सबसे ठंडा दिन, ये सारे जानते हैं जो है, उसमें जो है 25 दिसंबर को होता है, सबसे बड़े रात और ठंडा दिन भी 25 दिसंबर। इसी दिन को याद रखते हुए, इसी दिन को सोचते हुए इसको एक मनोनीत किया गया कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह जन्म लिया। इसलिए अब सारा संसार में 25 दिसंबर को क्रिसमस के उपलक्ष्य में, यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य हम लोग मनाते हैं। बड़े दिन उसको मनाते हैं। बड़े दिन इसलिए रखा गया। हम लोग देखेंगे लूका रचित की सुसमाचार में देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। लूका 2 अध्याय 8 से पढ़ेंगे। स्वर्गदूतों के द्वारा चराहों को संदेश, और उस दिन में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में पहरा रहकर अपने झूठ का पहरा देते थे। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और ये बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। सब लोगों के लिए, ये नहीं कि क्रिश्चियनों के लिए, ईसाई मसीहियों के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए। पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, पृथ्वी के संसार में जितने भी मनुष्य रह रहे हैं, उन सब के लिए, पशु है, जीव है, जानवर है, जो भी कीड़े मकोड़े, सबके लिए यीशु मसीह जन्म लिया है। आज मेरे दिल में जन्म ले, आज मेरे हृदय में जन्म ले, आज मेरे शरीर के अंदर जन्म ले, ताकि मेरा शरीर में जो पाप है, मेरे शरीर में जो गंदगी सोच है, मेरे शरीर में, मेरे मन में जो गंदगी नजरिया है, मेरे बदन में, मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में, सोच में जो गलत सोच विचार है, वो सारे मिट जाए। प्रभु परमेश्वर आज मेरे हृदय में, आज के दिल में जन्म ले, या हमें, हे प्रभु महान, आज मेरे दिल में जन्म ले, जिससे हमें आज इस गाने में गाए थे। जब हमारे दिल में यीशु मसीह जन्म लेगा, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमारे हृदय में आएगा, जब हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति होगा, तो हमें शांति, आनंद, खुशी हमेशा हमारे हृदय में रहेगा। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होगा, कोई अंधकार नहीं रहेगा, सारे अंधकार छाट जाएगा उस रोशनी के द्वारा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो खुद ही ज्योति भी है, वो रोशनी भी है, वो मार्ग भी है, वो और सत्य भी वो है। अगर यीशु मसीह हमारे हृदय में आ गया, हर वो जो बुराई हमारे हृदय में, और जो बुराई हमारे व्यवहार में, और जो बुराई हमारे सोच में, वो सारे के सारे गायब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर, तेरी आराधना, तेरी अनुग्रह, तेरी महिमा के लिए महान पिता परमेश्वर, तेरी दया, तेरी महिमा के लिए प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य शक्ति से छू महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते हफ्ते सेवा जगह प्रभु तूने आज तक हमें यहाँ पर लाया महान पिता परमेश्वर, जो धन्यवाद देते हैं प्रभु। अडीना को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता है, प्रसन्नजीत को तेरे हाथों में सौंपता है प्रभु परमेश्वर। इनकी जीवन को छू प्रभु, इनकी जीवन में, इनकी जिंदगी में, इनकी फ्यूचर में एक उन्नति आ जाए महान पिता परमेश्वर, एक ब्राइट लाइफ, ब्राइट न्यूज प्रभु आ जाए महान पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी में ब्राइट फ्यूचर आने को मिले महान पिता परमेश्वर। इनकी रहन सहन में बदलाव आ जाए महान पिता परमेश्वर, इनकी नौकरी में इनकी प्रभु तरक्की दे महान पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, इनके जीवन में अपने स्वर्गीय उज्ज्वलता से उज्ज्वला भर दे महान पिता परमेश्वर, इनकी जीवन में उज्ज्वलता भर दे महान पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य शक्ति से भर दे, तेरे अनुग्रह से भर दे, तेरी महिमा से भर दे प्रभु। जितने भी बीमार है, जितने भी रोगी है प्रभु परमेश्वर, तू उसे छू, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य शक्ति से छू, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य शक्ति से छू, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति से महान पिता परमेश्वर कल भी उसकी लहू के द्वारा प्रभु धो दे,
दयालु पिता परमेश्वर छूट करा दे प्रभु परमेश्वर शैतान की हर परिकल्पना से, छूट करा दे प्रभु शैतान की हर योजना से, महान दयालु पिता परमेश्वर शैतान की दिए हुए हर एक दुख से महान पिता परमेश्वर को मुक्ति दे। दयालु पिता परमेश्वर, यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को छू प्रभु, हर एक बीमारियों को छू प्रभु, हर एक लोगों को, हर एक बीमारियों को छू महान पिता परमेश्वर। तेरे आभार, तेरे खुशी प्रभु सबके जीवन में आने पाए प्रभु। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन, आज के रात, आज के दिन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता है, आने वाली समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता है, उपस्थित हर एक जन की जीवन को फिर से तेरे हाथों में सौंपता है, उनकी फ्यूचर को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता है। प्रभु तू छू प्रभु सबके हृदय को, तू छू प्रभु उनकी दिलो दिमाग को, तू छू प्रभु हर एक की बीमारियों को, तू छू हर एक के रोगों को। महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह, तेरी महिमा सदा सर्वदा हमारे जीवन के साथ बने रहे। महान पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, बहुत दूर दूर से प्रभु जो लोग आए महान पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से प्रभु इनके आने में प्रभु आपने मदद सहायता किया प्रभु, उसी प्रकार से आपने अपने घर तक जाने का प्रभु बने रहो और अपने स्वर्गदूतों की द्वारा पहरादारी कराना महान पिता परमेश्वर, ताकि रास्ते में किसी प्रकार की कोई दुख, कोई कष्ट, कोई परेशानी ना हो। महान पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से अच्छी तरह से लेकर आया प्रभु, उसी प्रकार से सही सलामत अपने घर तक ले गए। महान दयालु पिता परमेश्वर, उपस्थित हर एक जन प्रभु और दूर दूर से प्रभु, महान दयालु पिता इनकी विश्वास में प्रभु किसी प्रकार की कमी घटी ना होने पाए। महान पिता परमेश्वर, एक खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु, इनकी विश्वास के अनुसार प्रभु इनकी सभा भरने। महान पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, उपस्थित इस समय प्रभु आज जो पहली बार आया महान पिता परमेश्वर, उन सबको प्रभु तो अपने आशीषों से भर दे, अपने अद्भुत से भर दे। महान पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, आज के लिए तो शुरू से लेकर अंत तक प्रभु हमारे साथ रहने के लिए तुम्हें लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमें आपके दिन को शुभ दिन दिखाया, अच्छा दिन दिखाया, रात को शुभ दिन दिया। महान पिता परमेश्वर, तुम्हें लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इस समय हम लोग अपने इस ओकेशन को यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं। परमेश्वर को अपने आशीषों से भरते, अपने अनुग्रह से भरते, अपने महिमा से भरते। उपस्थित हर एक दिन को छुए, उपस्थित हर एक जन की परेशानी को छुए, उपस्थित हर एक जन की नौकरी को छुए, उपस्थित हर एक जन की आर्थिक उपार्जन को छुए। प्रभु परमेश्वर को अपने आशीष अपने पहुंचा, इनकी नौकरी में तरक्की कर देना। महान पिता परमेश्वर, इनके पेमेंट, इनके सैलरी में प्रभु तो बढ़ोतरी कर देना। महान पिता परमेश्वर, जो बिजनेस करे प्रभु और बिजनेसों में महान पिता परमेश्वर तो तरक्की कर देना प्रभु। तेरे आशीष, तेरी महिमा, तेरे अनुग्रह प्रभु और बिजनेस उस नौकरियों में होने पाए। महान पिता परमेश्वर, आने वाली दिन, आने वाली फ्यूचर प्रभु हर एक जन के जीवन में एक आकाशीय रूप में, आकाश की ज्योति के साथ उज्ज्वलता जीवन, उज्ज्वलता जीवन प्राप्त हो सके। महान पिता परमेश्वर, उज्ज्वलता जीवन जवान हो सके। परिवार में जो भी परेशान है, परिवार में जो भी प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर के यीशु मसीह स्वामी के नाम में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम मिट जाए, सारे समस्या दूर हो जाए। महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के प्रोग्राम के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस प्रोग्राम में तुम्हारा मदद सहायता करने के लिए। हर एक बातों को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग करें। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रभु प्रार्थना करेंगे। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी जीवन में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा हमेशा आप सबके साथ होते रहे।